संसद के 2021 के विंटर सेशन में लड़कियों की शादी की लीगल उम्र को 21 साल करने वाला एक बिल लाया गया। क्या शादी की उम्र बढ़ाने से औरतों को बेहतर आर्थिक मौके मिलेंगे? इसका हमारे संवैधानिक अधिकारों से क्या ताल्लुक है? हेलो, मेरा नाम नवाज है। इस वीडियो में हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 पर बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं। ये बिल 2006 के कानून में संशोधन करता है, जिससे लड़कों की ही तरह लड़कियों की शादी की लीगल उम्र को भी 21 साल किया जा सके। 2006 के एक्ट में कहा गया था कि अगर किसी लड़की का बाल विवाह होता है, तो वह बालिग होने के 2 साल तक, यानी 20 साल तक अपनी शादी को खत्म कर सकती है। नए संशोधन में 20 साल को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। इसके अलावा बिल एक्ट में ये संशोधन भी करता है कि यह कानून शादी से जुड़े सभी पर्सनल लॉज पर भी प्रभावी होगा। 2017-18 के एनएसएसओ डेटा के हिसाब से स्कूल छोड़ने के कारणों में शादी चौथे नंबर पर आती है। इस सर्वे में 13.2% औरतों ने शादी को स्कूल छोड़ने की वजह बताया था। स्कूल छोड़ने के सबसे बड़े कारण थे घर के काम की जिम्मेदारी, पैसों की तंगी और पढ़ाई में दिलचस्पी ना होना। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए, जो औरतें साक्षर नहीं और जिन औरतों के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, दोनों का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगभग एक बराबर है। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा ऐसी कई दूसरी वजहें हैं जिनके चलते औरतों के लेबर फोर्स में शामिल होने पर असर पड़ता है। 2017 की आईएलओ स्टडी में कहा गया था कि लो एलएफपीआर के बहुत कारण हैं, जैसे आर्थिक मौके ना मिलना, अमीर परिवार का होना और लेबर मार्केट में औरतों की हिस्सेदारी का सही डेटा ना मिलना। उत्तर प्रदेश में बाल विवाह की दर 15.8% है, जो कि 23% के राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन यहाँ आईएमआर और एमएमआर देश में सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में बाल विवाह के मामले राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। इन राज्यों में आईएमआर, एमएमआर और एसआरबी ज्यादा तो है, लेकिन उन राज्यों से बेहतर है जहां बाल विवाह के मामले कम होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आईएमआर और एमएमआर की ऊंची दर की अकेली वजह बाल विवाह या शादी की उम्र नहीं होती। संसद में एक सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा था कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि बाल विवाह और एमएमआर और आईएमआर के ज्यादा होने का आपस में कोई संबंध है। इसके अलावा एमएमआर और आईएमआर में सुधार का ये मतलब भी हो सकता है कि पोषण स्तर में सुधार हुआ है, गरीबी में कमी आई है और इसकी सामाजिक और आर्थिक वजहें भी हो सकती हैं। एनएफएचएस 5 के डेटा के अनुसार 20 से 24 साल के बीच की लगभग 23% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। उसी तरफ 2020 के एनसीआरबी डेटा के मुताबिक पीसीएम एक्ट के तहत देश में बाल विवाह के सिर्फ 785 मामले रिपोर्ट किए गए। इससे ये पता चलता है कि 20 से 24 साल की एक चौथाई लड़कियों की शादियां 18 साल से पहले हो जाती है, लेकिन बहुत थोड़े से ऐसे मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या शादियों की लीगल उम्र बढ़ाने से यह परंपरा रुक सकती है, ये देखते हुए कि पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से ऐसा नहीं हो पाया है। आखिर में बिल एक संवैधानिक सवाल पैदा करता है। संशोधन में शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल तय किया गया है, जबकि एक व्यक्ति 18 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। अब बालिगों को 21 साल तक का होने पर शादी की इजाजत ना देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार का हनन हो सकता है। बिल्स और संसद और पॉलिसी पर दूसरे अपडेट्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।